हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, अभी मुझे करंट चैनलिंग करनी थी। मेरे को जो अभी करंट चैनलिंग आ रही है वो एक इंट्यूशन है, जस्ट लाइक मैसेज है। ठीक है, डीएम एंड डीएफ बोथ एनर्जीज के लिए। और ये मैसेज बड़ा ही है, छोटा नहीं कह सकती मैं इसे। लेकिन हाँ, मैं सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स में अपनी बात रखूँगी। ठीक है, और कोशिश करूँगी वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि मुझे अभी शायद से और भी जो काम है वो भी करने, बाहर जाना है थोड़ा सा। ठीक है, और कल तीज भी है, तो वही है सब। और मैं पहला जो आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ कि आप लोग कैसे पहचान सकते हो कि जो आपकी एनर्जी है वो कहीं मतलब कोई और टेक कर रहा है, कोई और ले रहा है आपकी एनर्जी। आपकी जो हाई एनर्जी है, या आपकी जो एक होता है ना, एकदम से बहुत हाई फील कर रहे हो लेकिन अचानक से सब कुछ अजीब सा ही ऐसा लग रहा है, कहीं आपकी एनर्जी चली गई, सडन से खो गई, आप ऐसा जब फील कर रहे हो, है ना। तो वो कैसे आप पता कर सकते हो कि जो आपकी एनर्जी है वो कहीं मतलब कोई टेक कर रहा है उस एनर्जी को, या फिर कहीं कैसे आपको पता चलेगा, वो सारी चीज़ें हैं, है ना। और बहुत बार ऐसा होता है डीएमडीएफ एनर्जी के साथ कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी एनर्जी जैसे कहीं पे मतलब कोई और ले रहा है उनकी एनर्जी। और वो हमेशा कभी कभी ऐसा होता है कि सडन से मेडिटेशन और हीलिंग करके उठे और सडन से उनको फील हो रहा है एकदम खाली खाली, एक अजीब सी चीज़। तो वो ऐसी चीज़ें मतलब कैसे पता करें कि कोई उनकी एनर्जी ले रहा है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने ही हीलिंग ढंग से ना की हो, वो चीज़ भी होती है। लेकिन जो मैंने पहला रीज़न बताया उसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप उनको अच्छे से समझ लीजिए तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपकी एनर्जी आप ही के द्वारा कुछ गलतियां हो रही हैं, या फिर कोई आपकी एनर्जी टेक कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली जो पहला पॉइंट है वो यही है कि आपको अचानक से लगेगा कि आपकी जो एनर्जी है ना, आप एकदम से वीक फील करोगे, एकदम से मतलब बोलते हैं ना, सडन से आप हाई एनर्जी में और सडन से एकदम वीक फील करोगे। एक तो मैं बताती हूँ, ये डीएम एनर्जी के साथ तो उतना नहीं होता, बट डीएफ एनर्जी के साथ ये ज़्यादातर होता है कि वो जब भी हाई फील करती हैं तो वो बहुत अच्छा फील करती है, बहुत खुश होती हैं, बहुत ज़्यादा। तो जो भी उनके आसपास रहने वाले होते हैं उनको ये लगता है कि सडन से बहुत ज़्यादा खुश है, मतलब वो बहुत ज़्यादा गौर करने लगते हैं उस चीज़ पे, ये इतनी खुश क्यों है, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन और अगर मैं डीएम की बात करूँ तो वो ऐसा फील जब करते हैं जब उनकी खुद की डीएफ एनर्जी जब है वो डाउन एनर्जी में जाएगी, तो जो डीएम एनर्जी है वो अपने आप डाउन एनर्जी में जाएगी। और डीएम्स को सच में इस चीज़ से प्रॉब्लम होता है, मैं सच बताऊँ तो, कि अगर आप लोग अगर अपने डीएम से आपका कांटेक्ट है, डीएफ डीएम से, तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि डीएम को डर लगता है जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जब भी डीएफ एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा खुश होती है उनको डर लगता है, क्योंकि उन्हें ये चीज़ क्लियर है कि अभी बहुत ज़्यादा खुश है, तो हो सकता है सडन से बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगी एनर्जी, मतलब उनकी जो एनर्जी है, लाइक डीएफ एनर्जी जो है वो ऐसा उनको इसलिए भी लगता है क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो उनकी हैप्पीनेस है लोग बहुत जल्दी ऑब्जर्व करने लगते हैं, ये इतना खुश क्यों है, ये चीज़ क्यों है, वो चीज़ क्यों है, ऐसा होने लगता है। जिसकी वजह से वो क्या है, आपको पता भी नहीं चलता, आपके आसपास की एनर्जीज ही आपकी जो रियल एनर्जी है वो टेक करके चली जाती है ना, आपकी जो एक हाई वाइब है जिसे आप क्रिएट करते हो अपनी सोल ग्रोथ के द्वारा, वो चीज़ आपकी एनर्जी एकदम से खो जाती है। तो ये मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे थोड़ा सा डीएम डरे हुए रहते हैं, है ना, क्योंकि अगर डीएफ एनर्जी डाउन होती है तो डरे हुए इसलिए भी रहती है। एक तो वो डीएफ एनर्जी उनकी फील लो करने लगती है, जिसकी वजह से डीएम अपने आप फील लो करने लगते हैं। दूसरा इसमें ये भी होता है कि जब भी डीएफ एनर्जी डाउन होगी या डाउन एनर्जी में जाएगी तो उसकी जो एक होता है ना, हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट होना शुरू हो सकते हैं। मोस्टली डीएफ्स के साथ ये सिचुएशन होती है। हेल्थ इश्यूज में ये कह सकते हो हेडेक हो गया, बॉडी एक हो गया, है ना, जो भी आप कह सकते हो, स्टमक एक हो गया, मतलब ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये जो भी आपके चक्रास हैं वहाँ पे आपको प्रॉब्लम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहला पॉइंट जो बताती हूँ वो यही है कि आपको सडन से लगेगा कि आपकी एनर्जी गई, मतलब गायब हो गई। आप अभी खुश थे, एकदम से आपको लगेगा बहुत लो, वो चीज़ है, वहां पे आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपकी एनर्जी टेक कर ली गई है। ठीक है, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं पॉइंट बताऊंगी वो यही है कि आपको एकदम से लगेगा कि जैसे आप ना फोकस ही नहीं कर पा रहे हो चीज़ पे, जैसे आप खुश तो हो
और सडन से आप, जैसे मैंने बताया पहला पॉइंट तो यही है कि आप बहुत लो फील करने लगोगे, एकदम से ऐसा लगेगा जैसे कुछ खो गया। और दूसरे पॉइंट में वही है कि आपका जो फोकस है ना वो काम ही नहीं करेगा, आप फोकस ही नहीं कर पाओगे चीज़ों पे। अगर जैसे सेल्फ सेंटर्ड होने की कोशिश करोगे तो वो भी नहीं कर पाओगे आप, है ना। और अगर सडन से आप अंदर से आपको ना मेंटली ऐसा लगेगा कि जैसे कोई इंटरफेयर कर रहा है आपके माइंड पे, हालांकि कोई है नहीं, लेकिन दिख कोई नहीं रहा, बट आपको ऐसा लगेगा कोई इंटरफेयर कर रहा है आपके मतलब बोलते हैं ना मेंटली कुछ टॉर्चर कर रहा है कोई, अंदर से इरिटेट करती है वो एनर्जी। जब भी कोई एनर्जी आपकी एनर्जी को टेक कर रही है तो आपकी जो एनर्जी है वो लो हो रही है, लेकिन लो होने के साथ साथ वो मेंटली आपको एक होता है ना मतलब एक होता है ना इंटरफेयर करता हुआ फील होगा कि जैसे कोई आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा है, या ये कह लीजिए कोई मेंटली कोई प्रेशर बना रहा है आपके ऊपर, ठीक है। तो इंटरफेयर कर रहा है वो आपके, एकदम बोलते हैं ना थॉट्स पे, जैसे कहते हैं ना दबाव डाल रहा है, वो चीज़ कर रहा है और आपका फोकस एकदम से टूट जाएगा। चाहे आप सडन से कोई चीज़ अच्छे से कर रहे हो फोकस करके, पर मन ही नहीं करेगा अब वो करो, और इरिटेट हो गया, आपको बहुत अजीब सा फील होगा, और सिर अचानक से बहुत हैवी होना शुरू हो जाएगा, वो चीज़ होगी, है ना। और साथ में जो तीसरा पॉइंट है वो यही है कि आपको सडन से लगेगा कि यहाँ कोई है नहीं पर फिर भी कोई है। तो आपको कोई ऐसी एनर्जी जो डिफरेंट एनर्जी आपके आसपास, आपको सेंस मतलब आपकी जो सेंसेस है ऐसा फील करेंगी कि जो आपकी सिक्स सेंस है वो ये फील करेगी कि यहाँ पे आसपास कोई है। हालांकि कोई है नहीं पर फिर भी आपको ये चीज़ हमेशा फील होती रहेगी कि जैसे कोई आपके आसपास है जो आपकी एनर्जी सक कर गया, मतलब ले गया आपकी एनर्जी, मतलब आपका जो सडन से आप बहुत हाई थे, सडन से आपकी एनर्जी गई, ठीक है। और जो फोर्थ चीज़ है वो ये ही है कि जब भी आपके आसपास कोई एनर्जी आपके एनर्जी को टेक करेगी, आपको एक टिंगलिंग वाली फीलिंग होगी, ठीक है। सेंसेशन होगा स्किन में, कह सकते हो मीन हैंड्स में कह सकते हो आप, ठीक है, हथेलियों में, पाम में। दूसरा आप कह सकते हो बैक में, ठीक है, आपकी जो बैक है उसमें आपको फील हो सकता है, आपकी जो बाजुएं हैं आर्म उसमें फील हो सकता है, आपके लेग मतलब पैरों में या फिर तलवों में ये चीज़ फील होगी। जब भी आपकी एनर्जी जाने वाली होगी, मतलब आपकी जो एनर्जी है कोई सक कर रहा होगा या आपके आसपास से कोई ले रहा होगा आपकी एनर्जी, तो आपको ये चीज़ फील होगी। क्यों यही चीज़ें फील होंगी वो ये है क्योंकि गाइस मुझे भी अभी सडन से कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं बार बार कि ये जो है इंट्यूशन मुझे आप लोगों को बताना ही है, ठीक है। मैं तो सडन से बताऊं तो अभी जैसे ट्रेन आसपास से गुजर के गई तो उसकी जो आवाज़ आई, सडन से मैसेजेस आना या कुछ भी चीज़ें अचानक से आती है तो अंदर से क्लियर होता है, ये इंट्यूशन मुझे आपको देना बहुत ज़रूरी है अभी तो फिलहाल, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें आपको एक चीज़ समझ लेनी है कि जब भी टिंगलिंग वाली सिचुएशन होती है, कई तरीके से होती है ये, इसमें आपको सडन से फील होगा कि जैसे टिंगलिंग हो रही है आर्म्स में, लेग्स में, तलवों में, हथेलियों में और बैक में, ठीक है, ये आप कह सकते हो। और आपका फोकस जब भी टूटेगा तो आप याद रखना आपकी थर्ड आई पे बहुत ज़्यादा आपको ऐसे बोलेंगे इचिंग वाली फीलिंग होना शुरू हो जाएगी, मीन आपका फोकस टूटेगा सबसे पहले। तो वो चीज़ है, तो आप कभी भी देखना आप बहुत अच्छे से सब चीज़ें करके चल रहे होते हैं, सडन से क्या होता है आप फौरन से इल्यूजन में घुल जाते हो और आम लोगों जैसी चीज़ें करना शुरू कर देते हो। जैसे जहाँ आप समझ सकते थे चीज़ों को ठीक कर सकते थे वहीं आप गड़बड़ कर लोगे, जहाँ आप लोगों से बहस करने से बच सकते थे वहाँ आप बहस कर लोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो धुंधली हो जाती हैं उस वक्त, तो यहाँ आप ये चीज़ें पहचान सकते हो। और एक और चीज़ है जो मुझे आप लोगों को क्लियर करनी थी, मुझे पता है आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो डीएम एनर्जी है, जब डीएम लो होते हैं और हमारी एनर्जी डीएम की तरफ चली जाती है, तब जब हम लो फील करते हैं तो कैसे साइन मिलते हैं हमें कि हमें पता चल जाए कि ये नहीं, ये किसी और ने नहीं, हमारे डीएम के साइड ही गई है हमारी एनर्जी, वो चीज़, या फिर ये हमारी डीएम की एनर्जी है, ये हमें कैसे पता चले। कि कभी कभी ऐसा भी होता है जब डीएम लो फील करते हैं तो आप भी लो फील करते हो, तो वो आपको कैसे क्लियर होगा। अगर वो ऐसा कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, बता दूंगी आप लोगों को। लेकिन ये इंट्यूशन मुझे अभी देना बहुत ज़रूरी था क्योंकि शक हो रही है बहुत लोगों की एनर्जी जो है, मैं वही क्लियर करना चाहूँगी आप लोगों को, ठीक है। तो ध्यान रखिए आप लोग, खुश रहिए। ये डीएम डीएफ बोथ एनर्जीज के लिए थी ये, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं इसमें, मुझे नहीं पता अभी इस चैनल से कौन कौन इस चैनलिंग को सुनेगा, ठीक है।
कुछ ट्विन फ्लेम्स भी होंगे, कुछ हो सकता है नॉर्मल सोल्स भी हो। तो जो भी है 3D 5D जिस भी डायमेंशंस में आप अभी सफ़र कर रहे हो, आप सबसे पहली चीज़ जान लो कि आपको ये चीज़ समझ लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप चीज़ों को बैलेंस ही नहीं कर पाओगे। आप ग्रोथ करोगे लेकिन वो ग्रोथ सडन से गायब होगी। आपको जैसे बोलते हैं ना, कर आप रहे हो लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको कभी नहीं मिलने वाला। आप चीज़ों को अच्छे से करके नहीं चल पाओगे, वो चीज़ होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए आप लोग अपना, खुश रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स।